डेटा फोल्डर पे राइट क्लिक किया, ऐड डेटा फोल्डर पे राइट क्लिक किया, फोल्डर पर चल गया। कैसे बनाइए, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, ऐड न्यू फोल्डर, और ये डेटा फोल्डर हमने बनाया। डेटा फोल्डर के अंदर एक क्लास ऐड करो, डेटा राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, डेटा फोल्डर पे राइट क्लिक करो, ऐड क्लास, और क्लास का नेम एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो ये आपका क्लास का नेम। वो देखो, वही डेटा फोल्डर पे राइट क्लिक किया, ऐड और क्लास, बस क्लास, क्लास का यहां नाम देना और कुछ नहीं करना, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। सारा डाटाबेस का काम तो यहां से मैनेज हो। तो ये एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट नाम से आपने क्या बना ली, क्लास। अब ये जो क्लास है आपकी, कॉलन, यहां पे क्लास इनहेरिट करो डीबी कॉन्टेक्स्ट, लेकिन ये एरर दे रहा है, तो इसका नेम स्पेस ऐड कर, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी, क्लिक किया और ये देखो ये ऊपर आ गई। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास याद रखना। हम देखो बच्चे कोड फर्स्ट से काम करें चाहे जैसे मर्जी, डाटाबेस बेचारे को सीक्वल ही समझा। जो डाटाबेस है उसको सिर्फ क्या समझाती है, सीक्वल। तो इंटरनली तो सीक्वल की क्वेरी पता है, टेबल बनाना है तो क्रिएट टेबल, डिलीट करना है तो ड्रॉप टेबल, मतलब कहने का इंटरनली तो सीक्वल की कमांड ही काम करती है डाटाबेस पे। तो ये सारा काम कौन मैनेज करता है, डीबी कॉन्टेक्स्ट। ये मैंने नहीं बनाई, पहले की बनी क्लास थी और इसको क्या किया, इनहेरिट, और ऊपर इसका नेम स्पेस सिस्टम डॉट डेटा डॉट डीबी कॉन्टेक्स्ट पे F12 प्रेस करो, डीबी कॉन्टेक्स्ट पे F12 प्रेस करो। देखो आगे पब्लिक क्लास, ये नॉर्मल क्लास, और ये उसका नेम स्पेस है सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी। सिस्टम डॉट डाटा डॉट एंटिटी, और यहां पे ये आगे अब इसका कंस्ट्रक्टर बनाओ। इस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सेम नेम, क्लास नेम, मेथड होता है, पता है सबको। क्या लिखोगे, CTOR, और 2 बार टैब प्रेस करो इस तरह से। देखो सारे शॉर्टकट है, CTOR लिखा, टैब प्रेस किया, बन गया। दोबारा देखो, CTOR। ये बच्चे कोड स्निप्स होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं बेसिकली। कौन सिंटेक्स याद रखे, CTOR, 2 बार टैब प्रेस किया, अपने आप क्या बन गया, कंस्ट्रक्टर। और यहां पे इस कंस्ट्रक्टर में आपने बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। बेस क्लास कौन सी है, जिसको आप इनहेरिट कर। बेस क्लास कौन सी होती, जिसको इनहेरिट कर रहे, और एक ही क्लास इनहेरिट हो सकती है, एक से ज्यादा तो हो भी नहीं सकते।
क्योंकि इसमें सिंगल इनहेरिटेंस सपोर्टेड है, कई बार मैं पहले बता चुका। अब यहां पे बेस, ये देखो, और ये बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और उसमें पास कर दिया कनेक्शन स्ट्रिंग। ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम वो ही लिखना बच्चे जो वेब कॉन्फ़िग में हमने यहां पे लिखा हो। कौन एस दिया, चाहे CNO जो भी, तो यहां पे ये आपका कौन एस दिया। पहले समझो बेस क्या कर रहा है, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर रहा है। बेस क्लास कौन सी है, DB कॉन्टेक्स्ट, और इसमें एक पैरामीटर है कनेक्शन स्ट्रिंग। देख लो, बेस पे F12 प्रेस करो, देखो इस लाइन पे आ गया, ये वाली क्या लिखा हुआ, ये कंस्ट्रक्टर है और इसमें एक पैरामीटर है नेम ऑफ कनेक्शन स्ट्रिंग, नेम या फिर कनेक्शन स्ट्रिंग। ये देखो एक, तो ये आपकी बेस, बेस क्लास कौन सी है जिसको आप इनहेरिट कर। और वैसे भी याद रखना एक रूल है, जब आप ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिए, ड्राइव क्लास होती है ना, जैसे एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट को क्या बोलेंगे, ड्राइव क्लास, और ये कौन सी है, बेस, यानी बेस क्लास को जहां इनहेरिट किया होता उस क्लास को ड्राइव क्लास कहते हैं। कहते हैं जब बच्चे ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट वो बेस क्लास के ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। ये C++ का फंडा है, ये सेम यहाँ पे भी चल, मतलब ये है बच्चे, जब एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो अगर आप यहाँ नहीं भी दोगे तो भी इसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को वो कॉल करेगा, किसके, इसके, उसके बाद इस क्लास का कोड चलता है। बट अभी तो हमारी रिक्वायरमेंट है कनेक्शन। उसके बाद अब डाटाबेस में कौन कौन से मॉडल बनाने। बेस क्लास बच्चे एक ही हो, दो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये सिंगल इनहेरिटेंस सपोर्ट। अब यहां पे फ्रॉम टैब प्रेस किया, DB सेट, और यहां कौन सा मॉडल है, एम्प्लॉय। DB सेट के अंदर मॉडल का नेम, अब ये एम्प्लॉय मॉडल नहीं आ रहा है, तो आप इस पे माउस लेके जाओ और इसका नेम स्पेस यूजिंग प्रोजेक्ट का नेम डॉट मॉडल, ये एरर चली गई और ये नेम स्पेस पर है। और यहां पे क्या लिखोगे इसकी जगह, ये लो जी, बेसिकली एम्प्लॉइज नाम से टेबल बने। मतलब ये हुआ कनेक्शन सिंक बनाना है, मॉडल फोल्डर में मॉडल्स बनाने, अभी तो एक बनाया मैंने, फिर पैकेज आपका इंस्टॉल होना चाहिए, फिर आपने डेटा फोल्डर बना के एक फाइल बनानी है एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट नाम से, एक क्लास बनाओगे और वहां पे आपने ये कनेक्शन सिंक एक्सेस किया और जो टेबल बनाना है ये आपने यहाँ पे बताया। ठीक है जी, कितने स्टेप्स हो गए ये, ओ ये DB सेट में आप उस मॉडल का नाम दोगे। अब आप बताओ कहां लिखा SQL सर्वर में बताओ, यहां से कनेक्शन सिंक एक्सेस किया और कुछ नहीं किया, लिखा कहीं एसको डेटा रीडर, एसको कनेक्शन, एसको कमांड, कुछ लिखा। नेक्स्ट स्टेप क्या है,
ये स्टेप्स है, पांचवा स्टेप, पांचवा ये ना। अब इसमें हमें माइग्रेशन इनेबल करनी पड़ती है, ये रूल है। जैसे टूल्स मेन्यू पे गए, नगद पैकेज मैनेजर, और फर्स्ट ऑप्शन है पैकेज मैनेजर कंसोल। करना नहीं, ये रोज ही करना है, ये रोज आपका यूज होगा, तो कोई घबराने की जरूरत। पैकेज मैनेजर कंसोल पे क्लिक किया, और यहां पे क्या लिखना है देखो कैसे आए बच्चे। यहां पे टूल्स, अगर पैकेज मैनेजर, देन पैकेज मैनेजर कंसोल। ठीक, अब यहां पे आगे ये आ, तो यहां पे क्या लिखना है, इनेबल हाइपर माइग्रेशन। ये क्या करेगा, माइग्रेशन एस है, यहां पे एक फोल्डर बनाएगा माइग्रेशन नाम से। अभी यहां माइग्रेशन नाम से कोई फोल्डर नहीं बना। ये माइग्रेशन को इनेबल करना पड़ता है एक प्रोजेक्ट में एक बार। एंटर प्रेस करो और ये देखना, ये देखो एक फोल्डर बन गया माइग्रेशन नाम से। इनेबल माइग्रेशन कमांड एक प्रोजेक्ट में एक बार ही चला। हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप लिखो, कौन सा, 6। अब यहां पे आ जाओ, पहली बार स्टेप्स है, दूसरी बार, तीसरी के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि कोई स्टेप आगे पीछे भी हो गया, कर सकते। अब उसके बाद ऐड हाइपर माइग्रेशन, और ये क्या करेगा, एक माइग्रेशन फाइल बनाएगा जिसमें ये कोड लिखा होगा डाटाबेस टेबल बना। ऐड हाइपर माइग्रेशन, और इस फाइल का नाम आप कुछ भी लिख लो, मैंने इनिट लोड लिख इनिट लोड, इनिशियल लोड, ये नाम है, कुछ भी हो सकता है। इनिट लोड है मतलब पहली बार लोड हो रहा है, तो इनिशियल लोड लिख देते हैं, मतलब ये हुआ। और एंटर प्रेस। ये देखो, और ये फाइल पहले बनी कहां है, माइग्रेशन फोल्डर के अंदर। और अब इस फाइल पे नजर मारो, ये देखो ये कोड इसमें आए। ये देखो इनिट लोड क्या है, क्लास का नेम, अब मेथड बना, और ये क्या लिखा हुआ, क्रिएट टेबल। और टेबल किस नाम से बनेगा, एम्प्लॉइज। और ये देखो यहां पे अभी बना नहीं है, ये आईडी, डाटा टाइप क्या है इसकी, इंट, नलेबल फॉल्स। इंटीजर है ना, इंटीजर में नल नहीं आता। इंटीजर की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो ऑटोमेटिकली नलेबल फॉल्स। वैसे प्राइमरी की नल वैसे भी नहीं होती। और उसके बाद ये है, इसमें आइडेंटिटी कॉलम बोलते हैं, जो ऑटो इंक्रीमेंट है या ऑटो नंबर, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर में हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी कॉलम। तो ये इन्होंने क्या किया, आइडेंटिटी ट्रू। इसका मतलब है कि जो आईडी है
वो अपने आप जनरेट होगा, हम एंटर नहीं करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर में उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी कॉलम। माई सीक्वल में ऑटो नंबर, ऑटो इंक्रीमेंट ऐसे कहते हैं। ये देखो नेम, स्ट्रिंग, अब यहां नलेबल नहीं लिखा हुआ फॉर, इसका नल अलाउ है, इसको आप लोग खाली छोड़, नल अलाउ का मतलब यही है। तो जो स्ट्रिंग है उसमें नल आ सकता है, डिफॉल्ट वैल्यू वैसे नल होती है, एड्रेस में भी स्ट्रिंग। और ये देखो सैलरी की डाटा टाइप क्या है? इंटीजर। और ऑटोमेटिक की नल लेवल क्या आ गया? फॉल्स, क्योंकि सैलरी की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? 0, इंटीजर है। और ये देखो क्या बना दिया? प्राइमरी। किसको? आई। एक बस। अब लास्ट स्टेप है उसके बाद, देख ये ड्रॉप का डाउन, ये तो चलेगा नहीं, जब डिलीट होगा तब देखेंगे। तो फिर अगेन पैकेज मैनेजर कंसोल पे गए, जहां पे इनेबल माइग्रेशन और ये सारी कमांड लिखी। आगे पैकेज मैनेजर कंसोल पे, और वहां लिखना है अपडेट हाइपर डेटा बेस। अपडेट हाइफन डेटा। अपडेट हाइफन डेटा, ठीक। और अब ये डाटाबेस बन, इतने स्टेप्स कितने हो गए? ठीक है जी। अब ये डाटाबेस बन चुका है। और टेबल देखना चाहते हो तो सर्वर एक्सप्लोरर में जाओ, वहीं से पता चलेगा। और यहां पे ये देखो सबसे पहले अपने आप ही लिखा हुआ कौन str, डाटाबेस बन गया। कैसे बना? कोड्स। कितने स्टेप्स हो गए? 7। और ये देखो टेबल्स पे गए, और यहां क्या आ गया? एम्प्लॉय। ठीक है जी। टेबल्स पे गए और यहां पे एम्प्लॉय। ठीक है। ये देखो एक, और ये एम्प्लॉइज में ये कॉलम आ गया, आईडी नेम एड्रेस और हो गया। आप बोलो इतनी देर में तो कई डाटाबेस बना लेने थे हमने, यहां पे एक डाटाबेस बनाने में इतना टाइम लगा। कोड फर्स्ट। चलो अब हम क्या करते हैं, क्लोज करो, ध्यान से देखो। अब आपकी रिक्वायरमेंट आ गई कि भाई इस प्रोजेक्ट में एक और टेबल बना, ये एम्प्लॉय का बनाया, अब स्टूडेंट का बनाना है, तो क्या करोगे? इस बार वेब कॉन्फ़िग में कनेक्शन द्वारा लिखने की जरूरत नहीं, पैकेज आपका ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो 2 स्टेप तो ये बच गए। 7 में से कितने रह गए? 5। सीधा आप क्या करो, मॉडल्स में जाके एक नया मॉडल ऐड कर लो।
जिसमें ऑलरेडी एम्प्लॉय है, दोबारा से मॉडल्स पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, पूरी बात समझेंगे अब, और क्लास का नाम दे दिया स्टूडेंट, दे दिया जी। और यहां पे ये देखो दो क्लासेस हो गई, एम्प्लॉय स्टूडेंट, 200 भी हो सकती हैं ऐसी, ठीक। अब इसके अंदर स्टूडेंट आईडी जो प्राइमरी की होगा, क्या लिखेंगे अब बोलो, प्रॉप, और नेम दे दिया आईडी। अभी आपको सब समझा के हटा, आईडी ले लिया, प्रॉप, फिर क्या है स्टूडेंट का नेम, ठीक, और उसके बाद प्रॉप स्ट्रिंग